आज हम लघुत्तम समापवर्त एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि हम उसे कैसे गणित में हम निकाल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त को हम अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और देखते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से कि हम लघुत्तम समापवर्त को आसान विधि से कैसे निकालेंगे। आइए, लघुत्तम समापवर्त जिसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त को निकालने से पहले, इसको कैसे निकालते हैं इसको जानने से पहले लघुत्तम समापवर्त का हम मतलब को समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। देखिए, इसमें लघुत्तम और समापवर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लघुत्तम और दूसरा है समापवर्ती। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा का मतलब है कि यदि एक से ज़्यादा संख्याएं दी गई है तो उसमें जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, लघुत्तम होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6, 8 और 3। तो 6, 8, 3 में आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे जो छोटा है वो क्या है, 3 है। तो लघुत्तम इसमें क्या हो गया, ये 3 लघुत्तम हो गया। अब दूसरा शब्द है समापवर्त्य। समापवर्त्य फिर से दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अपवर्त्य। सम का मतलब होता है समान और अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। गुणज से कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी संख्या का आप पहाड़ा जानते ही हैं। जैसे आप 2 का पहाड़ा लेते हैं तो 2 का पहाड़ा ही क्या हो गया, उस 2 का क्या हो गया, गुणज हो गया और वो उसका अपवर्त्य कहलाएगा। जैसे आप 3 का पहाड़ा लेते हैं तो 3 का पहाड़ा में 3, 6, 9 इस प्रकार से आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो 3 का गुणज हो जाएगा और उसी को हम अपवर्त्य कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सरल शब्दों में मैं बताना चाहूँ आपको कि अपवर्त्य का मतलब क्या होता है। तो अपवर्त्य का मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा। आप इतना समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अपवर्त्य का मतलब क्या होता है। तो चलिए, समापवर्त का मतलब भी हम लोग समझ लिए कि समापवर्त का मतलब होता है सम मतलब बराबर, अपवर्त मतलब ऐसी संख्याएं, यदि दो संख्याओं का हम समापवर्त ज्ञात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जो आपस में क्या हो, समान हो, तो उसको कह देंगे हम सम अपवर्त्य, समापवर्त्य कह देंगे। और उसमें जो सबसे छोटा होगा वो लघुत्तम हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। तो ये सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि लघुत्तम समापवर्त को हम कैसे समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं उदाहरण लेके समझाना चाहूँगा कि वास्तव में ये होता क्या है जो हमने बताया है। तो इसके लिए हमने एक दो संख्याएं लिया है, एक 2 और एक 3। तो सबसे पहले हम 2 का अपवर्त्य ज्ञात करते हैं कि 2 का अपवर्त्य क्या क्या होगा। तो 2 का अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए क्या कहा मैंने कि 2 का पहाड़ा हमको लिखना है। तो 2 का गुणा हम किससे कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से हम करते चले जाएंगे तो वो जितने जो भी संख्याएं आएगी वही क्या हो जाएगा, 2 का अपवर्त्य हो जाएगा। तो चलिए, 2 का गुणा हम इन संख्याओं में करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 2। फिर 2 का गुणा आप किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो यह मिलेगा आपको 4। जब 2 का गुणा आप 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 6। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो आपको मिलेगा 8। 2 का गुणा आप 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 10। और 2 का गुणा जब 6 से करेंगे तो ये मिलेगा आपको 12। इस 2 का गुणा आप जब 7 से करेंगे तो आपको मिलेगा 14। और 2 का गुणा 8 से करेंगे तो आपको मिलेगा 16। और 2 का गुणा जब 9 से करेंगे तो आपको मिलेगा 18। इस प्रकार से आप जहाँ तक करना है आप करते जाएंगे, आपको इस 2 का अपवर्त आपको मिलता जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरी जो संख्या है 3 का अपवर्त हम निकालते हैं। तो 3 का अपवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3 का गुणा किससे करते चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से हम करते चले जाएंगे तो वो क्या होगा, 3 का अपवर्त होगा। तो चलिए 3 का गुणा करते हैं इन संख्याओं में। तो 3 का गुणा जब आप 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 3। 3 का गुणा जब 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 6। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 15। 3 का गुणा 6 से करेंगे तो आपको मिलेगा 18। और 3 का गुणा आप जो 7 से करेंगे तो आपको मिलेगा 21।
इस प्रकार से आप संख्याओं का गुणा करते जाएंगे, आपको 3 का भी अपवर्त मिलता जाएगा, गुणज मिलता जाएगा। तो यहाँ पर बात है 2 का अपवर्त और 3 का अपवर्त हमने प्राप्त कर लिया है। देखिए परिभाषा के अनुसार से क्या करना है, आपको सबसे पहले दी गई संख्याओं का आपको अपवर्त ज्ञात करना है। और अपवर्त कैसे ज्ञात करते हैं ये आपने देखा भी। इसके बाद हमको क्या करना है कि सम मतलब समान अपवर्त को हमको लेना है। समान अपवर्त मतलब 2 के जितने भी अपवर्त है और 3 का जो अपवर्त है, इसमें हमको देखना है कि कौन सी संख्याएं समान है। तो आप देखते चलिए कि यदि हम इसमें देखें तो 6 यहाँ भी है और 6 इसमें भी है। जब यहाँ पे जाएंगे तो 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ भी है। फिर इसके आगे और चलेंगे आप तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 18 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 18 है। तो देखिए कि जब हम 2 का अपवर्त और 3 का अपवर्त निकाले तो इसमें 6, 12 और 18 ऐसी संख्या है जो दोनों के अपवर्त में शामिल है। तो हम वहाँ पर लिख देंगे 2 और 3 का समापवर्ती कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 6, 12 और 18। ये आपने अपवर्त प्राप्त कर लिया। यदि इस अपवर्त को आप और आगे ले जाएंगे तो आपको और आगे भी अपवर्त मिलते रहेगा, लेकिन चूंकि हमको आगे ले जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसमें से सबसे छोटा अपवर्त निकालना है। तो और जो लघुत्तम समापवर्त ही होगा। तो चलिए हमने समापवर्त ज्ञात कर लिया कि इसका 2 और 3 संख्या का समापवर्त हमने ज्ञात कर लिया, जो कि मिला 6, 12 और 18। अब हम 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा था कि इन समापवर्त में से जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वही क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हो गया। तो देखिए इसमें 6, 12 और 18 में से सबसे छोटी जो संख्या वो क्या होगी, 6 होगी। तो ये 6 ही क्या हो जाएगा, 2 और 3 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम लघुत्तम समापवर्त हम ज्ञात कर सकते हैं। ये था गुणज विधि से, मतलब हम किसी संख्याओं का अपवर्त ज्ञात करके या उसका गुणज निकाल करके हम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक विधि था। इसके अन्य और भी विधियां हैं। चूँकि यहाँ पर हमको लघुत्तम समापवर्त का मतलब समझना था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको अपवर्त के माध्यम से, गुणज के माध्यम से मैंने लघुत्तम समापवर्त को आपको समझाया। इसके बाद हम लघुत्तम समापवर्त निकालने की और जो विधि है, सबसे जो भी सरल विधि है, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उस विधि को भी समझेंगे। लेकिन आज की वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि को समझेंगे कि उस विधि से हम लघुत्तम समापवर्त को कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में वो आपको मिल जाए। तो देखने के लिए, आप वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।